friends, welcome back to my channel E for English with Prateet. And first of all, I hope all of you are doing well. I'm sure all of you must be improving and आप लोगों में इंटरेस्ट भी बहुत आ गया होगा इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश जानने का। एंड मुझे पिछले वीडियो का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला एंड मुझे ये बात अच्छी लगी कि मैंने जो हिंदी में एक्सप्लेन की काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। एंड आई प्रॉमिस कि यही इस वीडियो में और बाकी के वीडियोस में जो आने वाला है उसमें भी आई विल यूज़ हिंदी, ताकि आप लोगों को समझने में काफ़ी सुविधा हो। एंड गाइज, इन टुडेज क्लिप वी आर गोइंग टू लर्न वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक थिंग्स अबाउट इंग्लिश। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट गाइज, क्योंकि आप लोगों की सब्सक्रिप्शंस और व्यूज़ को देखकर ही मुझ में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आ जाती है, ताकि मैं और अच्छा और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना सकूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आई मीन सपोर्ट मी एज मच एज यू कैन, एंड आई प्रॉमिस आई विल ब्रिंग वेरी यूज़फुल वीडियोज़ फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। हाँ, तो आज नाउन और वर्ब को लेके मैं कुछ मज़ेदार चीज़ें बताने वाला हूँ। वी ऑल नो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, राइट? एंड सिमिलरली वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। तो जिस चीज़ का भी या फिर जिस प्राणी का भी नाम होता है उसको हम नाउन बोलते हैं, ठीक है? और सिमिलरली वो प्राणी या वो चीज़ अगर कुछ भी काम करता है या करती है तो उसे वर्ब कहा जाता है। जैसे कि ए बॉय इज़ डांसिंग, तो बॉय हो गया नाउन और डांसिंग हो गया वर्ब, क्योंकि बॉय एक लड़के का नाम है और डांसिंग वो जो काम कर रहा है। सिमिलरली उसी चीज़ को लेके और कई भी ऐसे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, जैसे कि स्पीकिंग, सिंगिंग, स्मोकिंग एट्सेट्रा। तो उन चीज़ों को लेके हमेशा हमें ये हम ये सोचते हैं कि हाँ, आईएनजी फॉर्म है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस वर्ब फॉर्म है। मतलब जो V4 होता है, वर्ब का 4 फॉर्म्स होता है गाइस, V1, V2, V3 एंड V4। जैसे कि उसका प्राइम एग्जांपल है गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग। आप लोगों को ये पता होगा। लेकिन ये जो आईएनजी वाला वर्ब है, राइट, तो ये वर्ब्स क्या होता है ना, हम हमेशा सोचते हैं कि ये जितना भी आईएनजी फॉर्म सेंटेंसेस में यूज़ होता है वो हमेशा वर्ब के हिसाब से ही काम आता है। बट टुडे I will give you some examples, and I will prove that these words are not verbs here, rather they are the nouns in these sentences. So when words that look like verbs in general, they act as nouns in some sentences or situations, they are called as gerund in English. जेरंड उस चीज़ को कहा जाता है जहाँ पे जो जनरली वर्ब्स जैसे दिखाई देते हैं, आईएनजी वाला वर्ब वो कभी कभार नाउन जैसे काम करते हैं, तभी जेरंड कहा जाता है उन शब्दों को। सो बेस्ड ऑन दैट आई एम गोइंग टू गिव यू 10 sentences as examples today, you know and in those 10 sentences there will be 10 such words which in general look like verbs, but actually they are noun here. All right, here is the first example, dancing. डांसिंग हम सबको पता है कि एक V4 है, आई मीन एक वर्ब है जो कि कंटिन्यूस चल रहा है। तो जैसे कि आई एम डांसिंग, तो इसका मतलब मैं अभी नाच रहा हूँ, तो नेचुरल सी बात है ये एक वर्ब हो गया, बट अभी मैं एक सेंटेंस कहूँगा, आई एम गोइंग टू गिव ए सेंटेंस नाउ। देयर द वर्ड डांसिंग इज नॉट ए वर्ब, इंस्टेड इट इज ए नाउन। और इस सेंटेंस में वो वर्ब नहीं बल्कि एक नाउन है। Dancing gives me joy. Now in this sentence, dancing gives me joy. Gives is the verb. मतलब नाचना या नृत्य मुझे बहुत खुशी देती है। तो यहाँ पे डांसिंग को एक वर्ब के रूप में नहीं, एक बल्कि एक नाउन के रूप में रखा गया है। एंड दिस इज व्हाट ए gerund is all about. Now the second word is singing. Again, we all know that singing is a word which is generally used as a verb. गा रहा है, मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, तो नेचुरली एक वर्ब हो गया। बट अभी मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जहाँ पे सिंगिंग विल नॉट एक्ट एज ए वर्ब, रैदर इट विल एक्ट एज ए नाउन। तो अभी मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जहाँ पे सिंगिंग एक वर्ब नहीं बल्कि एक नाउन होगा।
सिंगिंग इज माई फेवरेट हॉबी। गाना गाना मेरा एक पसंदीदा हॉबी या आदत है। तो यहाँ पे जो गाना सिंगिंग यू नो acts as a noun, it is not a verb here. So this is another example of a gerund. Here comes the third word, acting. Again, acting is a verb in general. जैसे कि द गाय इज एक्टिंग वेरी वेल, वो बंदा बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है, अभिनय कर रहा है, पर अगेन आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जाम्पल जहाँ पे एक्टिंग एक नाउन होगा, नॉट ए वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, एक्टिंग इज अ फन थिंग टू डू. एक्टिंग एक अभिनय करना एक मज़ेदार चीज़ होता है. तो यहाँ पे होता है हो गया वर्ब और एक्टिंग अभिनय हो गया नाउन, राइट? Now the fourth one is swimming. Again we all know swimming is a verb in general. जैसे कि I am swimming, he is swimming, पर just look at this example. Swimming is a good exercise. तो यहाँ पे swimming को एक noun के रूप में पेश किया गया है. Here is the fifth one, speaking. Again we all know कि speaking एक V4 एक V मतलब verb ही हुआ, जैसे कि आई एम स्पीकिंग फ्रॉम दिस कंपनी, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, ऐसे लोग बात करते हैं. तो अब इस एग्जाम्पल को गौर से सुनिए. स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश क्रिएट्स ए गुड इंप्रेशन. नाउ इन दिस सेंटेंस द वर्ड स्पीकिंग is called a noun, it is not a verb here. Here is the sixth one, smoking. Again smoking एक ing फॉर्म हुआ, एक verb ही हुआ, पर अगर आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो यहाँ पे स्मोकिंग वर्ब नहीं बल्कि एक नाउन है. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. आप लोग ये हजार आर्ट्स में, टीवी में, फिल्म्स में जब आते रहते हैं तो आपने ये सब देखा ही होगा. तो यहाँ पे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ में स्मोकिंग एक वर्ब नहीं बल्कि एक नाउन है. द सेवेंथ एग्जाम्पल इज टीचिंग. तो टीचिंग भी तो एक वर्ब ही है. जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश टू माई स्टूडेंट्स, ही इज टीचिंग मैथमेटिक्स एट स्कूल. तो यहाँ पे टीचिंग वर्ब भी हुआ, पर जस्ट ऑब्जर्व दिस एग्जाम्पल, टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन. तो यहाँ पे टीचिंग एक नाउन के रूप में बैठा गया है एंड इट इज नॉट ए वर्ब, इट इज ए नाउन. द एट्थ वर्ड इज कटिंग. तो माई मॉम इज कटिंग सम वेजिटेबल्स, या फिर द इलेक्ट्रिशियन इज कटिंग ए वायर. तो ये सब एक वर्ब ही है, पर इस एग्जाम्पल को गौर से सुनिए. कटिंग ट्रीज एग्रावेट पोल्यूशन. तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप पेड़ पौधे ज़्यादा काटोगे तो उससे क्या होगा ना, जो प्रदूषण है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और भी बढ़ेगी, सो यहाँ पे कटिंग एक नाउन है, इट इज़ नॉट ए वर्ब. हियर कम्स द नाइन्थ वर्ड, ड्राइविंग. नाउ ड्राइविंग इन जनरल इज ऑल्सो ए वर्ब, जैसे कि आई एम ड्राइविंग ए कार. पर इस एग्जाम्पल को गौर से देखिए. ड्राइविंग विथ सेफ्टी सिक्योर्स मेनी लाइव्स. अगर हम सेफ्टी के साथ ड्राइव करें तो काफ़ी जानें बच सकती है. इसका मतलब एक्सीडेंट्स कम होगा. तो यहाँ पे ड्राइविंग विथ सेफ्टी में ड्राइविंग इज नॉट ए वर्ब, इट इज़ ए नाउन. एंड द 10th and last word here is reading. Now reading is commonly used as a verb as we all know. जैसे कि I am reading a book, my father is reading a newspaper. पर now just look at this. Reading books adds to our knowledge. किताबें अगर ज़्यादा हम पढ़ेंगे तो उससे हमारी ज्ञान और बढ़ेगी या फिर हमारे ज्ञान में वृद्धि आती है. तो in this sentence reading is a noun, it is not a verb, and my friends, this is also a gerund here. So that's all for today, guys. I hope it was worth a watch and you got to learn something which is going to be very useful for all of you. You can practice words like these and some more also. And my friends, please share this video to all of your near and dear ones so that it reaches to all. And I have tried to use some Hindi also, जैसे कि ये वीडियो बहुत से लोग समझ भी पाए और उन्हें कुछ सीखने को मिले. एंड अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट गाइज. I'll come soon once again with a new video where I'll give some other details about English. Till then, keep practicing English. Do not hesitate at all. Take care and cheers.